हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 148 है, पार्ट नंबर 147 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे देखिए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर कर रहा है 549 ले यहाँ पर 525 हो रहा है, 525 ले 477 हो रहा है, 477 से यहाँ पर 405 हो रहा है, और 405 ले यहाँ पर 309 हो रहा है, और 309 से आपको अगला संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, देखिए 549 लेकर लिख रहे हैं, 525 लिख रहे हैं, यानी 549 में अगर 24 को माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 525 आ जाएगा। और 525 लेकर लिख रहे हैं 477 लिख रहे हैं, तो 400 यानी 525 में क्या करते हैं यहाँ पर 48 को माइनस कर देंगे तो 477 आ गया। और 477 से क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 405 लिख रहे हैं, तो 477 में क्या करते हैं यहाँ पर 72 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 405 आ जाएगा। और 405 लेकर लिख रहे हैं यानी 309 लिख रहे हैं, तो 405 में यहाँ पर क्या करते हैं 96 में माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 309 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या कर रहे हैं, देखिए तो उसी यहाँ पर क्या करेंगे 300 जो 9 है, 309 में कौन सी संख्या को जो माइनस करेंगे अगला संख्या होगा। उससे पहले एक बार नीचे ध्यान से देखिए, ये क्या लिख रहे हैं 24 लिखा हो रहा है, यहाँ पर 48 हो रहा है, तो 24 में अगर क्या करेंगे माइनस को 24 करेंगे 48 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 24 को में 24 जोड़ रहा है ना, तो यहाँ पर जोड़ेंगे ना 24 में जब 24 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 48 आएगा। ठीक है, और 48 में क्या लिख रहे हैं 72 लिख रहे हैं, तो 48 लिए 72, तो 48 में यहाँ पर क्या करते हैं 24 को जोड़ते हैं तो 72 आ गया। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 72 से क्या लिख रहे हैं 96 लिख रहे हैं, तो 72 से 96 लिख रहे हैं, तो 72 में क्या करते हैं 24 को जोड़ देंगे 96 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 26 देखिए ये 96 लिख रहे हैं, तो 96 में क्या करेंगे 24 को जोड़ेंगे, जब 96 में 24 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर जोड़ने के बाद में यहाँ पर कितना का 120 आ जाएगा। ठीक है, 120 आ गया। अब 120 को क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 120 को जो होगा 300 क्या 9 में माइनस करेंगे, 309 में जब 120 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी 189 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा 189 हो जाएगा। तो 189 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यानी 12 जो है यहाँ पर 112 से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि यहाँ पर 15 जो है प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किससे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान रखते हैं, यहाँ पर 12 जो है 112 से किस प्रकार से समित है, तो यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर आपको देखिए 12 रखेंगे। ठीक है, यानी क्या करेंगे यहाँ पर 12 को रखते हैं, ये 12 हो गया, और 12 में क्या करते हैं 3 से माइनस करेंगे, और इसको क्या करेंगे आपस में गुना कर लेंगे। देखिए ठीक है, और यहाँ पर प्लस क्या करेंगे 4 को करेंगे, यानी इसका मतलब क्या हो गया, देखिए 12 में 3 से माइनस करेंगे, जब 12 में 3 से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 9 हो जाएगा। कितना गया यहाँ पर 9 हो गया, और 9 में 4 को क्या करते हैं जोड़ेंगे, और इससे क्या करेंगे गुना करेंगे। यानी देखिए 12 में 9 से गुना करेंगे तो 12 टोटल से, यानी कितना का 108 आ गया। यहाँ पर देखिए 108 आ गया ना, ये कितना गया 108 आ गया। ठीक है, और 108 में जब 4 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर जोड़ने के बाद में कितना गया 112 आ गया, जो कि 112 से समित है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 15 को भी रखेंगे। ठीक है, देखिए तो 15 में क्या करते हैं 15 से गुना करेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे 3 को माइनस करेंगे, और प्लस में क्या करेंगे 4 को जोड़ देंगे। देखिए तो जब 15 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 12, और 12 में से क्या करेंगे 15 को गुना करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे। देखिए 15 को और 12 को आपस में गुना करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 180 आ गया। कितने का 180 आ जाएगा, और 180 में क्या करते हैं 4 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 184 हो जाएगा। यानी कितना का 184 आएगा, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा 184 हो जाएगा। तो 184 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में कुल कितने आयत हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, यहाँ बोल रहा है कि नीचे एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना है कुल कितने आयतों की संख्या है। तो यहाँ पर क्या करिएगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर ही जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं जो आकृति है ना, यह आकृति में आपको कितने
आयतों की संख्या दिख रही है। देखिए तो सबसे आसान आयत कितना दिख रहा है, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 को दिख रहा है, ठीक है। और 5 के बाद में देखिए एक इधर से दिखेगा, यहाँ पर आयत दिख रहा है, ठीक है। ये कितना का 6 आ गया, कितना का यहाँ पर 6 हो गया, ठीक है। ये कितना का 6 हो गया है। 6 के बाद में एक इधर से देखिए, 6 एक इधर से देखेंगे तो ये कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है, ठीक है। ये 7 हो गया, यहाँ तक कितना दिख रहा है, 7 दिख रहा है। और 7 के बाद में देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ 7 के बाद में देखिए एक इधर से ही देखेंगे कितना दिख रहा है, 8 दिख रहा है, ठीक है। देखिए इसको देखेंगे तो ये 8 दिख रहा है। 8 के बाद में एक इधर से देखेंगे, ये 9 दिख रहा है, कितना दिख रहा है यहाँ पर 9 दिख रहा है, ठीक है। कितना दिख रहा है, 9 दिख रहा है। यानी इस आकृति में कितने आयत दिख रहे हैं, अभी 9 को दिख रहा है। लेकिन देखिए और कहीं दिख रहा है, हाँ और दिखेगा, 9 के बाद में देखिए और दिखेगा ना, 9 हो गया। और 9 के बाद में एक ही बड़ा वाला दिखेगा, 10 हो गया, कितना का ये 10 हो गया, ठीक है। ये कितना दिख रहा है, 10 को दिख रहा है। और 10 के बाद में देखिए एक इधर से दिखेगा, ये वाला दिखेगा, कितना दिख रहा है, ये 11 दिख रहा है, कितना दिख रहा है, 11 दिख रहा है। यानी इस आकृति में टोटल कितने आयतों की संख्या है, 11 को दिख रहा है। यानी 11 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए एक निश्चित कोड भाषा में यदि यानी मंथ को TRSMY लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में यानी प्लेस को कैसे लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा है जिसमें आपको बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि मंथ को क्या लिख रहा है, यानी TRSMY लिखा जाता है। ठीक उसी कोड भाषा में बताना है कि प्लेस को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर मंथ को देखते हैं क्या लिख रहा है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, एम लिख रहा है, ओ लिख रहा है, एन लिख रहा है, टी लिख रहा है, एच लिख रहा है। इनको क्या लिख रहा है, देखिए टी लिख रहा है, यहाँ पर आर लिख रहा है, एच लिख रहा है, एम लिख रहा है और वाई लिख रहा है। ये किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए यहाँ पर टी से यानी ओ से क्या लिख रहा है, डी लिख रहा है, एम से क्या लिख रहा है, आर लिख रहा है। इनमें क्या करते हैं 5 को जोड़ेंगे। देखिए एम में अगर 5 को जोड़ेंगे तो आर आ जाएगा, ओ में भी 5 को जोड़ेंगे तो टी आ जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एन से क्या लिख रहा है, एच लिख रहा है, एन में भी 5 को जोड़ देंगे कितना का यहाँ पर एच आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एच क्या लिख रहा है, एम लिख रहा है और टी से क्या लिख रहा है, यहाँ पर वाई लिख रहा है। देखिए इनमें भी क्या करेंगे 5 को जोड़ देंगे, ठीक है। देखिए टी में क्या करते हैं 5 को जब जोड़ेंगे तो वाई आ जाएगा और एच में भी 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर एम आ गया, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर प्लस को भी रखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, पी लिख रहा है, एल लिख रहा है, ए लिख रहा है और सी लिख रहा है और ई लिख रहा है, ठीक है। इनको भी क्या करेंगे उसी प्रकार से रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ई क्या करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए एल को भी इधर रखेंगे और यहाँ पर पी को भी रखेंगे। देखिए इनमें क्या करते हैं 5 को जोड़ेंगे। देखिए जब एल में 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना गया, क्यू आ जाएगा और यहाँ पर पी में भी 5 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर ई आ जाएगा, ठीक है। ए में भी 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर एफ आ जाएगा, ठीक है। इसको 5 को जोड़ने पर एफ आ गया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, ई को और सी को, ई में 5 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ई के बाद में यहाँ पर कितना आएगा, जे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर सी में भी 5 को जोड़ेंगे तो एच आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको वही बोला है कि प्लेस को क्या लिखा जाएगा, तो प्लेस को देखिए क्यूब यू यानी क्यू यू एफ जे एच देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। ये किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी क्यू यू एफ जे एच ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई आकृति में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा संख्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर, ठीक है। नीचे यहाँ पर देखिए एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा देगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए इस तरह के प्रश्न में क्या होता है, इस तरह के प्रश्न में या तो रो में ज्ञात करेंगे या तो कॉलम में ज्ञात करेंगे या तो आपको जिधर बड़ी संख्या दिया रहता है उधर भी ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि आपको किस प्रकार से ज्ञात हो रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है कि 1 को 2 को आपस में क्या करेंगे जोड़ेंगे तो 3 आ गया है। लेकिन देखिए यहाँ पर 3 को और 5 को जोड़ेंगे तो 5 ना आएगा, तो यानी यहाँ पर 4 लिखा है, यानी इस प्रकार से सोल्व नहीं किया जा सकता है। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें लॉजिक लगाते हैं। लॉजिक किस प्रकार से लगाएंगे, देखिए यानी इधर से ज्ञात करेंगे, ठीक है, यानी इधर से इस प्रकार से करेंगे। देखिए यहाँ पर 2 हो गया, सॉरी यहाँ पर 1 दिया है ना और यहाँ पर 2 दिया है। देखिए 1 और गुने 2 करेंगे तो यहाँ पर कितना देगा, 2 आ गया है, जो कि देखिए यहाँ पर आपको 2 दिया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 2 लिख रहा है और गुने 3 करेंगे तो कितना आ गया, 6 आ गया। देखिए इन दोनों को आपस में क्या किया है, गुना कर दिए हैं, ठीक है। तो क्या आ गया, 6 आ गया, ठीक है। देखिए इन दोनों का आपस में गुना करेंगे और बराबर में ई आ रहा है, ठीक है। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, 3 लिख रहा है और यहाँ पर 4 लिख रहा है। तो इनको भी क्या करेंगे, देखिए इसमें गुना करेंगे और ये बराबर में रखेंगे। देखिए तो यहाँ पर 3 हो गया और गुना कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, बराबर में कितना गया, 4 3 12 हो जाएगा। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है यानी ली नन, ठीक है, जो आपको सन से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि सड़क जो है इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किससे समित होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो यहाँ पर ली नन है ना वो सन से किस प्रकार से समित है। देखिए लीलन जो है ना यहाँ पर या वो निर्माण करते हैं किसको, सन को, तो ये यहाँ पर क्या रखते हैं, निर्माण रखेंगे। ठीक है, निर्माण किसका करता है, यानी यहाँ पर करता है सन को करता है। ठीक उसी प्रकार से सड़क, सड़क को जो है ना सड़क से किसका निर्माण होता है, निर्माण। ठीक है, ये निर्माण होता है, तो सड़क से किसका निर्माण होता है, ये डांगर से। ठीक है, जो सड़क है वो किससे निर्माण होगा, तो डांगर से। यहाँ पर क्या होगा, डामर हो गया ना, ये डामर होता है। ठीक है, ये डामर से। देखिए जिस प्रकार से जो यहाँ पर कर दिया लीलन जो है वो सन का निर्माण है। ठीक है, सन से निर्माण क्या होता है, लीलन होता है। उसी प्रकार से डामर से क्या हो जाएगा, निर्माण सड़क हो जाएगा। तो यहाँ पर डामर देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि प्लस का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुना, गुना का अर्थ भागा, भागा का अर्थ प्लस है तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे एक समीकरण दिए, इन समीकरणों को सोल्व करने के लिए ये जो चिन्ह बदलने के लिए ये प्रश्नार्थक चिन्ह पर बताना है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, जो आपको चिन्ह बोल रहा है ना उस चिन्ह को समीकरण में बदलते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्लस का अर्थ क्या बोल रहा है, माइनस, तो प्लस की जगह पर माइनस रखेंगे। और माइनस का अर्थ क्या बोल रहा है, गुना, तो माइनस की जगह पर यहाँ पर गुना को रखेंगे। अब गुना का अर्थ क्या बोल रहा है, भागा, तो गुना की जगह पर भागा रखेंगे। और बोल रहा है कि भागा का अर्थ क्या है, प्लस, तो भागा की जगह पर प्लस रखेंगे। अब समीकरण को सोल्व करेंगे। देखिए यहाँ पर कितना गया, 22 गुना कितना गया यहाँ पर, यानी 5 हो गया। फिर प्लस कितना गया, 3 गया। फिर माइनस कितना गया, 12 गया। फिर यहाँ पर भागा कितना दिए, 12 है, ठीक है। और भागा कितने दिए, 3 दिए, और बराबर में प्रश्नार्थक चिन्ह दिए, ठीक है। अब देखिए तो 3 चौके 12 यहाँ पर काट लिए। अब यहाँ पर देखिए 22 में और 5 ले गुना करेंगे तो 5 दूनी के 10 हो गया। फिर 5 दूनी के 10 से 11 हो गया, ठीक है। कितना का, 11 गया। और प्लस में यहाँ पर 3 को जोड़ते हैं और माइनस 4 करेंगे। देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना का, 113 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको जोड़ने के बाद में यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है, ऊपर में लिखते हैं। इनको जोड़ने के बाद में कितना गया, 113 आ जाएगा। देखिए 110 को और 3 को जोड़ेंगे तो 113 आ गया। और 113 में 4 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 109 हो जाएगा। कितना का, 109 आ जाएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या भरा जाएगा, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी 109 देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सटीक रूप से निरूपित करने वाले वेन आरेख का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें कि तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए परिवहन दिया है, बस दिया है और हवाई जहाज दिया है। इन तीनों में से सबसे कॉमन कहाँ दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर परिवहन दिख रहा है, ठीक है। सबसे कॉमन यहाँ पर क्या दिख रहा है, परिवहन दिख रहा है। ये परिवहन हो गया, ठीक है, ये परिवहन दिख रहा है। परिवहन के अंदर में बस भी आते हैं और हवाई जहाज भी आते हैं। देखिए परिवहन के अंदर में क्या आता है, बस आता है, ये बस हो गया। देखिए सबसे कॉमन परिवहन, परिवहन के अंदर में बस और परिवहन के अंदर में हवाई जहाज भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी हवाई जहाज हो गया, ठीक है। ये जहाज दिख रहा है, जहाज, ठीक है, जहाज दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर सबसे कॉमन परिवहन, परिवहन के अंदर में बस और परिवहन के अंदर में हवाई जहाज भी है। यानी इस तरह का आपस में ये वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए सूरज बिंदु, देखिए सूरज दोनों बिंदु ए से गाड़ी चलाना प्रारंभ करता है और उत्तर की ओर 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलाता है। फिर यहाँ पर दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलाता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये जो आपको एक दिशा से संबंधित प्रश्न दिया है, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए आपको एक बार प्रश्न पढ़ते भी चलेंगे और डायग्राम को बनाते भी चलेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि सूरज जो है, सूरज बिंदु ए से गाड़ी चलाना प्रारंभ करता है। उससे पहले एक डायग्राम को बना लेते हैं। देखिए ये पूर्व होता है, यहाँ पर एक पश्चिम होता है, ऊपर में उत्तर होता है, नीचे में दक्षिण होता है, ठीक है। अब बना लिए, बोल रहा है कि जो सूरज है वो बिंदु ए से गाड़ी चलाना प्रारंभ करता है। मान लीजिए यहाँ पर सूरज को रखते हैं, ठीक है। बिंदु ए हो गया, बिंदु ए हो गया। इससे क्या बोल रहा है, वो गाड़ी चलाना प्रारंभ करता है और किधर चल रहा है, देखिए यहाँ पर और उत्तर की ओर 6 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। यहाँ से उत्तर की ओर कितना चला, 6 किलोमीटर।
ठीक है, 6 किलोमीटर चला। अब बोल रहा है कि फिर वह दाहिने मुड़ा और 5 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाहिने मुड़ता है। ठीक है, किधर मुड़ेगा? दाहिने मुड़ता है, तो यहाँ पर दाहिने को मुड़ाते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक बार दाहिने मुड़ाते हैं। ठीक है, तो दाहिने इधर मुड़ेंगे। ठीक है, दाहिने मुड़ गया और दाहिने मुड़ने के बाद में कितना बोल रहा है? 5 किलोमीटर चलता है। ठीक है, यहाँ तक 5 किलोमीटर रखते हैं। ठीक है, 5 किलोमीटर चलाता है। अब बोल रहा है कि दाहिने दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाहिने मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलाता है। जब दाहिने मुड़ेंगे तो इधर आएंगे। ठीक है, दाहिने मुड़ता है और 9 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, 9 किलोमीटर चलाता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 11 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर दाहिने मुड़ता है और यहाँ पर दाहिने मुड़ा 11 किलोमीटर गाड़ी चला लिया। ठीक है, 11 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। अब बोल रहा है कि वो अंतिम बार दाहिने मुड़ता है और 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, फिर अंतिम बार क्या मुड़ता है? दाहिने दाहिने मुड़ेंगे तो इधर चलेंगे। ठीक है, और कितना चलाता है? 3 किलोमीटर गाड़ी चलाता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। लेकिन बिंदु यहाँ पर पी रखते हैं, पी पर रुक जाता है। अब बोल रहा है कि बिंदु ए पर यानी ए पर दोबारा पहुँचने के लिए उससे देखिए पहुँचने के लिए उससे कितनी दूरी यानी न्यूनतम दूरी तक और यहाँ पर और किस दिशा में गाड़ी चलाना चाहिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो आपको पी और ए से यहाँ पर ए जो पी है यहाँ तक रुक गया और यहाँ से ए तक पहुँचने के लिए आपको कितने दूरी और किस दिशा में जा रहा है यानी जाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर पी दिख रहा है और यहाँ पर ए दिख रहा है। अगर यहाँ से इधर इतना का दूरी रखेंगे, इसमें देखिए ये टोटल की दूरी यहाँ से इतना कितना था? ये 5 किलोमीटर और ये कितना गया? 6 किलोमीटर हो गया। यानी 6 5 कितना गया? टोटल ये कितना था? 11 किलोमीटर था। ठीक है, कितना था? 11 किलोमीटर हो गया। 11 किलोमीटर 11 देखिए 11 में से क्या करेंगे? 5 को माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पर 5 दिया है, यहाँ तक 5 हो गया, तो 5 को माइनस करेंगे तो 6 हो गया। यहाँ तक तो निश्चित है कि देखिए जो बिंदु जो पी है, पी से यानी ए तक जाने के लिए उसको 6 किलोमीटर दूरी तय करना होगा। लेकिन वो किधर जा रहा है वो भी ध्यान देना होगा। तो किधर जा रहा है? तो यहाँ से आपको देखिए इधर जा रहा है। इधर क्या दिख रहा है? तो यहाँ से डायग्राम में देखिए ये पूर्व दिख रहा है। क्या दिख रहा है? पूर्व में दिख रहा है। यानी यहाँ पश्चिम से पूर्व की तरफ जाना होगा। तो क्या हो जाएगा? यानी 6 किलोमीटर पूर्व की ओर। तो यहाँ पर क्या रखते हैं? ये मान लीजिए पूर्व गया यानी 6 किलोमीटर पूर्व की ओर। तो 6 किलोमीटर पूर्व की ओर देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए 6 किलोमीटर पूर्व की ओर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए अवनीश हर्ष का मित्र है। यानी एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए अवनीश ने हर्ष से पूछा, ठीक है, यह कौन है? हर्ष ने जवाब दिया, इनका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। यानी वृद्ध व्यक्ति का हर्ष से क्या संबंध है? देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल कर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है? एक अवनीश है। ठीक है, तो बोल रहा है एक अवनीश है जो अवनीश ने हर्ष से पूछा। देखिए एक बोल रहा है अवनीश हर्ष का मित्र है, जो मान लीजिए यहाँ पर एक डायग्राम को बनाते हैं। ठीक है, ये क्या रखते हैं? मान लीजिए अवनीश है, अवनीश दिख रहा है। ठीक है, अवनीश हर्ष का मित्र है, जो अवनीश है वो हर्ष का मित्र है। और बोल रहा है कि एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए यानी इंगित करते हुए अवनीश ने हर्ष से पूछा। दिया यहाँ पर मान लीजिए हर्ष को रखते हैं, ये थोड़ा सा इधर रखते हैं। ठीक है, ये हर्ष को रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर हर्ष हो गया, ये हर्ष दिख रहा है। ठीक है, हर्ष यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, ये देखिए हर्ष हो गया, यहाँ पर हर्ष को रखेंगे। अब देखिए बोल रहा है ना कि जो यहाँ पर अवनीश है और यहाँ पर हर्ष का मित्र है और एक वृद्ध व्यक्ति की ओर इंगित करते हुए पूछते हैं। अवनीश ने हर्ष ले पूछा। ठीक है, अवनीश जो है वो हर्ष ले पूछा कि वह कौन है, ये जो वृद्ध व्यक्ति है वो कौन है। तो मान लीजिए यहाँ पर वृद्ध व्यक्ति को रखते हैं। ठीक है, ये वृद्ध व्यक्ति है, जो वृद्ध व्यक्ति है वो कौन है? ठीक है, तो वृद्ध व्यक्ति कौन है? तो हर्ष ने जवाब दिया, यानी हर्ष ने जवाब दिया कि इनका पुत्र, ठीक है, इनका पुत्र मेरे पुत्र का चाचा है। यानी इनका पुत्र, तो मान लीजिए यहाँ पर हर्ष का पुत्र इधर रखते हैं, हर्ष का पुत्र दिख रहा है। ठीक है, यानी हर्ष का ये पुत्र हो गया। हर्ष का पुत्र जो है ना इसके पुत्र का चाचा है, यानी वृद्ध के पुत्र के चाचा है। तो मान लीजिए वृद्ध के ये पुत्र दिख रहा है, ये वृद्ध के पुत्र का चाचा है। ठीक है, यानी वृद्ध के पुत्र के क्या दिख रहा है? ये हर्ष चाचा दिख रहा है। देखिए तो यहाँ बोल रहा है कि इनका जो पुत्र है मेरे पुत्र का चाचा है, यानी हर्ष का जो पुत्र है इनका पुत्र जो है ना वो चाचा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर हर्ष के वृद्ध का पुत्र क्या दिख रहा है? यानी हर्ष के पुत्र का यानी पुत्र का ये चाचा है। यानी इसका मतलब कि हर्ष का ये भाई हो जाएगा। जो वृद्ध के व्यक्ति का जो पुत्र है वो हर्ष का भाई हो गया, हर्ष का भाई हो जाएगा, तभी तो इसका भाई का पुत्र क्या हो गया? एक चाचा हो गया। ठीक है, ये क्या दिख रहा है? चाचा हो जाएगा।
यहाँ तक चाचा है। अब आगे बोल रहा है ना कि हर्ष, देखिए बोल रहा है कि वृद्ध व्यक्ति यानी हर्ष से क्या संबंध है, और जो वृद्ध व्यक्ति है और हर्ष ले किस प्रकार से समझते हैं। देखिए तो हर्ष का क्या दिख रहा है, हर्ष का ये वृद्ध व्यक्ति पिता हो गया, इसका पिता का ये क्या हो गया, पुत्र हो गया। अब इसका पुत्र हो गया, तो इसका पुत्र और हर्ष दोनों क्या हो गए, भाई हो गए, भाई हो गए, तभी तो हर्ष का पुत्र क्या हो गया, इसका वृद्ध व्यक्ति का पिता पुत्र क्या बोल बोला, यानी पुत्र का चाचा बोलेगा, तो यहाँ पर चाचा हो गया। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपसे वही पूछा है कि वृद्ध व्यक्ति जो है ना वो हर्ष ले किस प्रकार से समझते हैं, तो पिता हो जाएगा। हर्ष का पिता कौन दिख रहा है, वृद्ध व्यक्ति दिख रहा है, यानी पिता हो जाएगा। तो किस जगह पिता हो गया, तो पिता को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है इसमें कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एमएन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, सिंबल करें, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति को जब हम दर्पण में देखेंगे ये किस प्रकार से दर्पण में दिखेगा आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर क्या लिख रहा है, एमएन पर एक दर्पण रखा गया है, ठीक है, ये दर्पण रख दिया। इस दर्पण में जब इस आकृति को ध्यान से देखते हैं, ठीक है, जब इस आकृति को देखेंगे तो क्या दिखेगा, इस तरह के तो आकृति आपको बन जाएगा। अब देखिए तो यहाँ पर क्या बन गया, ये आकृति आपको इधर से बन गया, ठीक है, यानी ये आकृति जो है आपको इधर से बन जाएगा, इधर से बन गया और इसको इधर से रखते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा इस प्रकार से बन गया और इसको इधर हो गया। देखिए इस जो आकृति है ना, इस आकृति को जब हम देखेंगे इस तरह से दिख जाएगा, ये वास्तविक आकृति होगा। जब इसी आकृति को जो हम दर्पण में देखेंगे तो आपको दर्पण में देखिए इस प्रकार से दिख जाएगा। तो इस तरह की जो आकृति है ना तो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है, तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर देखिए ए में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न है इसमें देख कथन और निष्कर्ष ले एक प्रश्न दिए गए, ठीक है। कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं कि कथन क्या बोल रहा है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन क्या बोल रहा है, तो कथन बोल रहा है पहला में कि कुछ माइक्रोफोन स्पीकर हैं, कुछ जो माइक्रोफोन है वो स्पीकर है। तो मान लीजिए यहाँ पर माइक्रोफोन को रखते हैं, ठीक है, ये माइक्रोफोन, कुछ माइक्रोफोन जो है ना वो क्या है, स्पीकर है। तो कुछ माइक्रोफोन को यहाँ पर स्पीकर में रखते हैं, ठीक है, स्पीकर है, ठीक है, क्या स्पीकर है। ये दूसरा बोल रहा है कि कोई स्पीकर पियानो नहीं है, जो कोई स्पीकर है ना वो पियानो नहीं है, तो यहाँ पर पियानो को रखते हैं, ठीक है, ये पियानो दिख रहा है। ये तो आपको कथन बोल रहा था, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करेंगे। देखिए तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या दिख रहा है, ये निष्कर्ष दिख रहा है पहला में कि कोई माइक्रोफोन पियानो नहीं है, जो कोई माइक्रोफोन है ना वो पियानो नहीं है। यहाँ दिख रहा है कि सही नहीं है, यहाँ पर भी दिख रहा है कि नहीं है, ठीक है। ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, ये आपको सही बोल रहा है, ठीक है, ये सही बोल रहा है कि कोई माइक्रोफोन पियानो नहीं है, कोई माइक्रोफोन पियानो नहीं है, यानी वेन डायग्राम में भी दिख रहा है और यहाँ पर भी सवाल बोल रहा है कि नहीं है, ठीक है। लेकिन कुछ स्पीकर माइक्रोफोन है, लेकिन कुछ स्पीकर भी माइक्रोफोन है, यहाँ पर दिख रहा है कि कुछ माइक्रोफोन स्पीकर है, ये तो आपको डायग्राम में दिख रहा है कि देखिए ये भी कुछ माइक्रोफोन स्पीकर है, यहाँ पर भी सही बोल रहा है, 1 और 2 दोनों सही बोल रहा है। न तो 1 और न ही 2 निष्कर्ष कथनों को अनुसरण करता है, नहीं, यहाँ पर 1 और 2 कथनों को अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।